श्री कृष्ण। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। वाल्मीकि कृत रामायण की जय। आज हम वाल्मीकि रामायण का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इस फोर्थ चैप्टर को करने से पहले हम भगवान राम को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेदे परे पुंसि जाते दशरथ आत्मजे वेद प्राचेत सादासि साक्षात् रामायणात्मना। राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय। जय श्री राम। तो इस फोर्थ चैप्टर में हम देखेंगे कि रामचंद्र जी के जब वनवास से वो लौट कर आ चुके थे, जब वो शासन कर रहे थे, उसके बाद वो 14,000 सालों तक शासन करेंगे। उसी शासन काल के दौरान वाल्मीकि मुनि ने संपूर्ण रामायण का जो चरित्र है उसका उसको रच दिया था। और अभी तो रामचंद्र जी शासन कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है वो भी उसमें बता दिया गया था। और ऐसे 24,000 श्लोकों का रामायण, जिसमें 500 चैप्टर है और 7 कांड है, इसकी रचना करने के बाद अब उन महामुनि को ऐसा समझ में आया कि देखो, मैंने रचना तो कर दी, लेकिन ये जन समुदाय में तो प्रचारित होना पड़ेगा, प्रसारित होना पड़ेगा। इस काम को कौन करेगा? इसको, इस रामायण को पब्लिक तक कौन लेकर जाएगा, जिससे पब्लिक सुने, उनका भला हो। इस विचार में वो निमग्न थे कि तभी उनके पास लव और कुश आए और उनको, उनके चरणों में प्रणाम करके उनको नमन किया। उन्होंने लव कुश को देखते ही उनका जो गुण, उनका क्वालिटी, उनका सॉफ्ट स्पीकिंग नेचर देख करके सब कुछ समझते हुए उन्होंने कहा कि अरे, ये तो बचपन से मेरे आश्रम में रह रहे हैं। ये जो है, ये दोनों बच्चे एक्चुअली वो राम के ही पुत्र हैं, पर अभी क्योंकि सीता वनवास में है और वाल्मीकि मुनि के आश्रम में ही वो रहती थी, उनके आश्रम में ये बच्चे पले और बड़े हुए, जन्म भी वहीं पे हुआ। तो इन्होंने कहा कि ये उचित पात्र है और इनको ही मैं ये रामायण का ज्ञान दूंगा। और मेरे बिहाफ में पूरे जन समुदाय समाज में इस रामायण को वो सबको जा करके बताएंगे, सुनाएंगे। और ये क्योंकि रामायण जो है, ये एक महाकाव्य है, आदि काव्य है, फर्स्ट पोयम ऑफ द हिस्ट्री कहा गया है इसको। ये एक महाकाव्य है। तो ये इतना सुंदर कविता रूप में गाया है कि इसको वीणा के तार के साथ सुर ताल लगाकर सुंदर रूप से गाया जा सकता है। और ये लव और कुश जो है, वो वो विशारद हासिल कर चुके हैं गंधर्व विद्या में, यानी सिंगिंग म्यूजिक में उन्होंने विशारद हासिल की हुई है। अब तो वाल्मीकि को पूरा भरोसा हो गया कि मेरे इस महान ग्रंथ की रचना ये दोनों भाई ही करेंगे, मेरे इस महान रचना के प्रचार प्रसार ये दोनों भाई ही करेंगे। तो उन्होंने क्या किया? तो उनको मालूम था कि इनका जो धारणा शक्ति है, मेमोरी पावर भी बहुत अच्छा है, ये सुयोग्य है। तो क्यों ना इस रामायण, जिसका नाम पोलस्य वध भी है या फिर दशानन वध भी है, इसको कह सुनाया। और इतने सुंदर से सुनाया कि बच्चों ने तुरंत इसको कैच भी कर लिया। और फिर उनको आदेश दिया कि तुम संतों के, साधु महर्षियों की सभा में इसको सुनाओ। और सुनाते सुनाते तुम अयोध्या की नगरी में पहुंचो और रामचंद्र को भी सुनाओ। तो सबसे पहला ये महाकाव्य जो है, महर्षियों की सभा में महर्षियों को उन्होंने लवकुश ने सुनाया। जब वो लवकुश सुना रहे थे, तो सारे महर्षियों के आंखों से अश्रुपात होने लग गए। सबके हृदय में प्रेम के आंसू और बड़ा जो शोक, और ये जो सुंदर कविता रूपी ये जो ग्रंथ है, ये उनको बहुत मनमोहक लगने लग गए और सब बहुत प्रसन्न हुए। अरे, इन बच्चों ने कितने बढ़िया से इस ग्रंथ का हमें इस ग्रंथ को कहकर सुनाया है। और सबने भर भर कर आशीर्वाद दिया दोनों बच्चों को। और यही नहीं, बहुत सारा गिफ्ट दिया। किसी ने तो कहा तुम्हारा आयुष्मान भवा, तुम्हारा आयु बड़ा हो। किसी ने कहा तुम्हारा और यश बढ़े। और कईयों ने तो उनको अलग अलग जो संत महात्माओं के द्वारा मिलने वाले जो गिफ्ट्स हैं,
जैसे किसी ने उनको लौटा दिया, किसी ने जनेऊ दिया, किसी ने उनको कुछ दिया, इन सबको दिया। और ये बच्चे ले करके प्रसन्न होकर के आगे अपने गुरु के आदेश के अनुसार आगे बढ़े। और पहुंचते पहुंचते ये अयोध्या पहुंचे। अयोध्या की सड़कों में ये जब गा रहे थे तो इनके ऊपर भगवान रामचंद्र की नजर पड़ी, और उन्होंने कहा ये बड़े सुंदर से गा रहे हैं, लग तो ये साधु संत महात्मा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये क्षत्रिय है और बड़ा तेज है, शौर्य है क्षत्रिय जैसा। फिर रामचंद्र ने कहा, क्या तुम हमारी सभा में, मैं तुम्हारी इस राम कथा का आयोजन करूंगा, क्या तुम हमारी सभा में आकर के इसको सुनाओगे? तो बच्चों ने कहा हाँ बिल्कुल सुनाएंगे, आप करिए। तो रामचंद्र ने पहला राम कथा आयोजन किया अपने महल में। जैसे हम पंडाल बनाते हैं वैसे राम कथा जो है, राम अयोध्या के महल में हुआ, रामचंद्र जी की सभा में हुआ। रामचंद्र जी ने सबको बुलाया, आओ आओ हम सब मिल करके इस सुंदर राम चरित्र का बखान करते हैं, सुनते हैं। सब आए, सब बैठे, मंत्री बैठे, चारों भाई बैठे, माताएं बैठी, रामचंद्र स्वयं बैठे, और सब बड़े सुंदर तरीके से सुन रहे हैं, बड़े अटेंटिवली सुन रहे हैं। यहाँ तक कि रामचंद्र भी उसको बहुत अटेंटिवली मनोयोग से सुन रहे हैं। और दोनों भाइयों ने राम कथा, रामायण यहाँ स्टार्ट किया। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा बाकी के 3 चैप्टर में, ये राम कथा कैसे शुरू हुई उसका हमने प्रस्तावना पढ़ा था, प्रीफेस पढ़ा था। अब यहाँ से लव कुश जो राम के अयोध्या नगरी में उनके महल में रामचंद्र जी को जो सुना रहे हैं, यहाँ से हमारी रामायण जो है प्रारंभ होती है। और लव कुश ने बीना के ताल में कविता रूप में बड़े सुंदर तरीके से मधुर वाणी के साथ रामायण सुना, जिसको सुनकर स्वयं रामचंद्र जी भी मोहित हो गए, मुग्ध हो गए हैं। इसी तरह हमारा आज का 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर भी फिनिश हो गया। शिला प्रभुपाद की जय, भगवान रामचंद्र की जय, हरे कृष्ण।